शांति। आज हम समझेंगे कि बाप समान स्थिति कैसे बने और बाप समान स्थिति का अर्थ क्या है। भगवान न तो मंदिरों में आते हैं न मस्जिदों में आते हैं। भगवान अगर आते हैं तो वह मन के मंदिर में आते हैं। तो जब हमारे मन रूपी दर्पण में भगवान की प्रवेशता हो जाए तो सभी आत्माओं को स्वतः ही अनुभव होने लगेगा कि वे सारी आत्माएं आपको देखकर स्वतः ही गहरी शांति में जा रही है। उनके दुख दर्द दूर हो रहे हैं। जब ऐसा होने लगे तो समझ लेना कि आपकी स्थिति कौन सी है, बाप समान स्थिति है। यानी आपके दिल रूपी दर्पण में, मन रूपी दर्पण में भगवान की छवि उतरने लग गई है। यह दर्पण कोई साधारण दर्पण नहीं है जिसमें चेहरा देख ले। यह तो मन का दर्पण है। इस दर्पण को कहेंगे आत्मज्ञान का दर्पण, है ना। आत्मज्ञान का जो दर्पण है उसके अंदर जब मन साफ होने लग जाए, मन के अंदर शुद्धता आने लग जाए तो क्या होगा, भगवान की छवि स्वतः ही इसके अंदर उतरने लगेगी। जब आत्मा इस दर्पण में देखने लगती है तो उसे स्वयं का सत्य परिचय और परमात्मा का भी सत्य परिचय महसूस होने लगता है। जैसे ही आत्मा स्वयं को पहचानती है तो वैसे ही सहज अनुभव होता है कि परमात्मा शिव मेरा साथी है, मेरा सच्चा सच्चा आधार है, मेरा सच्चा सच्चा क्या है, पिता है। तो जब हम आत्माएं अपने आत्मज्ञान दर्पण को चमका देती हैं, क्योंकि कोई भी दर्पण में अगर गंदगी होगी तो कुछ दिखाई नहीं देगा, तो मन के दर्पण में भगवान की छवि उतारने का अर्थ है कि मन को मौन की साधना करानी जरूरी है। मन में अगर शोर रूपी धूल लगी हुई है, आईने पे धूल कौन सी है, बहुत सारी आवाजों की धूल है। जब बहुत सारी आवाजों की धूल लगी हुई है तो दर्पण साफ नहीं होगा। तो आत्मज्ञान का अर्थ क्या है कि मन को मौन में उतार लिया जाए। मन को मौन में उतारना, मौन में बैठना, योग लगाना तो मन का आईना साफ हो जाएगा। जब आप उस मौन की स्थिति में बैठते हो तो आपको स्वयं अनुभव होने लगेगा कि मानो भगवान आपके साथ कंबाइंड हो गए हैं। उस मौन रूपी दर्पण में ही आत्मा का असली स्वरूप भी आपको स्वतः ही दिखाई देने लगेगा और परमात्मा का दिव्य प्रकाश भी अनुभव होने लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहली जो आवश्यक चीज है वह कौन सी हुई, मौन। ज्ञान भी तभी उतरता है जब मन मौन हो जाता है। बाबा भी हमें बार बार कहते हैं, बच्चे आवश्यक हो उतना ही बोलो, बाकी मुख से भी चुप रहो और मन का भी मौन रखो। जब आप मौन में होते हो ना, तभी दिव्य ज्ञान का बीज आपके भीतर उगने लगता है। जब मन शांत होता है तो मानो ज्ञान का बीज आत्मा में क्या हो जाता है, अंकुरित होने लगता है। तो हमेशा स्वयं से बातें करो, संकल्प करो कि मैं बाहरी दौड़ धूप में लौटकर भीतर की यात्रा जब करूंगा तो भीतर से दर्पण साफ करूंगा। मैं मौन में बैठकर बाबा से योग लगाऊंगा और जब मन का दर्पण निर्मल बनेगा तो उसमें केवल मेरा आत्म स्वरूप ही नहीं बल्कि परम पिता परमात्मा शिव का असीम प्रेम, असीम शक्ति और असीम प्रकाश भी दिखने लगेगा। और यही तो जीवन का सच्चा खजाना है, यही तो परम सुख है, यही आत्मा की पूर्णता है।
और जिस समय आप थोड़ा बहुत भी मौन कर लेते हो तो आत्मा को बोध होने लगता है, बहुत सारे अनुभव होने लगते हैं। और यही योग की पहली अवस्था है, जब आप ज्ञान खाली सुन नहीं रहे हो, मन को भूमि तैयार कर रहे हो मौन की। जैसे खेत में बीज डालते हैं, लेकिन बीज डालने से पहले जमीन को तो तैयार करना ही पड़ता है ना। वैसे ही योग की पहली अवस्था है मन का मौन होना, यानी कंकड़ पत्थर की जो चीजें हैं जमीन पर उसको हटाना। क्योंकि बीज तो जैसा डालोगे वैसा ही पनपेगा। अब आपने मन रूपी बगीचे में निंदा के बीज डाल रखे हैं, परचिंतन के बीज डाल रखे हैं, कामना और इच्छाओं के बीज डाल रखे हैं, तो फिर आपका मन रूपी बगीचा सुंदर कैसे होगा, आईना दर्पण सही कैसे होगा। जब आपके मन रूपी जमीन में ज्ञान के बीज होंगे, ज्ञान के अनुभव के बीज होंगे, तो फिर आपका दर्पण ज्ञान का दर्पण बन जाएगा और स्वयं भगवान की क्या होगी, मानो प्रविष्टता ही हो गई होगी। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि हर आत्मा के पास ज्ञान का एक बीज रहता ही है। बाबा तो इतने सारे ज्ञान के बीज देते हैं, जो इस ज्ञान के बीज को मन की मौन की जमीन में डाल देता है, वह दिव्यता और शांति और पवित्रता का स्वतः ही अनुभव करने लगता है। कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं जो बीज को बंद कर देती हैं। वे ज्ञान को सुनती तो हैं पर उसे जीती नहीं है, अर्थात प्रैक्टिकल में उस ज्ञान के बीज को पनपने नहीं देती है। प्रैक्टिकल जीवन में नहीं लाने से वह ज्ञान के बीज तो मानो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। और कुछ आत्माएं इसे बो तो देती है पर मन की जमीन तैयार नहीं करती है। उसमें अशुद्ध संकल्प, वासनाएं और नकारात्मक भावनाएं लाने से वह बीज आगे यानी अंकुरित नहीं हो पाता है। परिणाम यह होता है कि वह बीज दब जाता है। पर वे आत्माएं जो मन की जमीन को शुद्ध करती हैं, उसमें से बुराइयों के पत्थर निकाल देती हैं, संकल्प की घास पात हटा देती है, वही आत्माएं परमात्मा द्वारा दिए गए बीज को अंकुरित कर देती है। वही आत्माएं फसल काटती है ज्ञान की, प्रेम की, शक्तियों की। इसलिए बाबा दिल से कहते हैं, बच्चे तुम्हारा मन ही खेत है। यदि इस खेत में अनुभव का, ज्ञान का बीज बोना है तो सबसे पहले इसको शुद्ध करना होगा। मन की सफाई ही पहला कदम है। इसमें से ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, वासना, आलस्य, इन पत्थरों को तो हटाना ही पड़ेगा। और जब जमीन में से इन सारी चीजों को हटाएंगे, जमीन की सफाई करेंगे, तभी तो वह जमीन बीज को बोने योग्य होगी ना। तो हमारे मन से इन सारी चीजों को हटाना ही होगा। जैसे कोई कहता है कि मैं सिगरेट कैसे छोड़ूं, तो सिगरेट पकड़ने वाला कौन था उसको पूछो, वो बोलेगा मैंने ही पकड़ी है। तो जब तुमने ही सिगरेट को पकड़ी है तो छोड़ना भी किसको होगा, तुम्हें ही छोड़ना पड़ेगा। तो ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार को पकड़ने वाले भी आप ही हो, तो छोड़ना भी आपको ही पड़ेगा, जब आपको इनकी व्यर्थता और अज्ञानता का पता चल जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जमीन ही यह पहली कड़ी है मन की भूमि को तैयार करना। जैसे किसान जो होता है ना, वह खेत की मिट्टी पलटता है, वैसे ही हमें योगी को भी अपने भीतर की परतें पलटनी होगी। यानी बाबा कहते हैं जो दबे हुए संस्कार हैं, जो खराब संस्कार हैं, और पुरानी जड़ों को भी निकालना होगा, उन संस्कारों को भी हटाना होगा, तभी तो नई खेती हो पाएगी। अगर तुम्हारे मन रूपी जमीन में गहराई से कुछ ऐसे संस्कार दबे हुए हैं जो बहुत बेकार हैं, आपके जीवन में निराशा लाते हैं, नकारात्मकता लाते हैं, तो सबसे पहले उसको हटाना होगा।
आप तुरंत नए बीज को डालने की तैयारी नहीं करो। इसीलिए कहा गया है आत्मज्ञान का अर्थ है कि तुम्हें संसार को भी जानना होगा और यह महसूस करना चाहिए कि तुम्हें जो चीजें चाहिए वो संसार में नहीं है, वह तो आपके भीतर ही है। तो योग का अगर गहरा अनुभव करना चाहते हो, अगर भगवान समान बनना चाहते हो, तो सबसे पहली कड़ी ही इस बात की है कि आत्मा को अपनी जिम्मेदारी समझना होगा। यदि जीवन के साथ हम खेल रहे हैं तो समय बहुत बर्बाद हो रहा है। संसार में मन और बुद्धि लगा रहे हैं तो भी समय बहुत व्यर्थ में जा रहा है। पर यदि बाबा द्वारा दिए गए हर पल को अनमोल माने, उसे योग सेवा में लगा दे, तो यही पल हमें दिव्यता में बदल देगा। तो आज अपने आप से संकल्प करो कि मैं अपने मन की भूमि को शुद्ध करूंगा। अगर आप आत्माएं वास्तव में भगवान समान बनना चाहती हो, क्योंकि भीतर की संपदा ही साथ में आने वाली है, बाकी सब तो धरा का धरा रह जाने वाला है। तो आज से अपने आप को क्या शुद्ध संकल्प दोगे कि मैं अपने मन की भूमि को शुद्ध करूंगा। मैं बाबा की याद से अपने भीतर के पत्थर को हटाऊंगा। मैं हर नकारात्मक बीज को उखाड़ फेंकूंगा और परमात्मा के द्वारा दिए हुए बीज को अंकुरित करूंगा। जब यह बीज फलेगा फूलेगा, तब आत्मा के भीतर से आनंद, प्रेम और शांति की फसल लहराएगी। यही योग के अनुभव की पहली कड़ी है। आप कहते हो ना कि योगी बनना है, बाप समान बनना है, तो विधि से सिद्धि है। और कितना आसान काम है। मन को दर्पण बनाना है, मन को मौन में ले जाएंगे तो मन शुद्ध और निर्मल बनेगा। उसमें व्यर्थ की फसल, व्यर्थ की जो बातें वो उखाड़ फेंकनी है। तो कितना आसान तरीका है, लेकिन हम विधि से सिद्धि नहीं करते हैं। तो बाबा की याद में रहना या बाप समान बनने के लिए तीसरी जो चीज है वह कौन सी है? बुद्धि को भी, चित्त को भी एकदम गहराई से मौन में उतार देना। वैसे कहा भी तो जाता है, और मौन से ही आपका मन रूपी दर्पण बहुत शुद्ध हो जाता है, निर्मल रह जाता है। आज पूरा दिन भी आप इसका अभ्यास करके रखो तो आपको योग लगाना नहीं पड़ेगा। बाबा के प्रेम में स्वतः ही खींचे चले जाओगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वह शक्ति है मौन की शक्ति। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है। मौन तो वह स्थिति है जब मन का शोर थम जाता है और उस समय आत्मा की अनहद नाद, ओ वह अनहद नाद, असली ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। एक कोई साधक था, उसने गुरु से पूछा कि ज्ञान कब मिलेगा? तो गुरु ने कहा, जब तुम्हारे भीतर का शोर समाप्त हो जाएगा। मन का शोर, संकल्प का तूफान, इच्छाओं का शोर, क्रोध की गरज, दुख की करह, इच्छाओं की पुकार, ये सब आत्मा को असली स्वरूप से दूर कर देते हैं। तो सदगुरु से जब किसी आत्मा ने ये बात पूछी कि ज्ञान कब अंदर आएगा, तो बाबा का तो एक ही जवाब है, सदगुरु का तो एक ही जवाब है कि भीतर के शोर को क्या करना होगा? समाप्त करना होगा। आप आत्मा के असली स्वरूप का अनुभव क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि भीतर का शोर आपके असली स्वरूप से आपको दूर कर देता है। तभी तो बाबा हमें रोज यही याद दिलाते हैं, मेरे प्यारे लाडले बच्चे, मौन ही चित्त का, हृदय का दर्पण साफ करता है। मौन ही आत्मा को परमात्मा की आवाज सुनने योग्य बनाता है। और साफ दिल या मौन का अर्थ क्या है? साइलेंस का अर्थ क्या है? साइलेंस मना आत्मा और परमात्मा के बीच एक गहरी बातचीत है।
इस मन में शब्द नहीं होते हैं पर अनुभव होता है। इस मौन में आवाज नहीं होती है परंतु शक्ति की तरंगें मानो आत्मा को छू जाती हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, जब मन चुप हो जाता है तभी मेरा प्यार अनुभव होता है। जब संकल्प थम जाते हैं तभी मेरी शक्ति आत्मा में समा जाती है। कहा जाता है कि एक बार बाबा से मिलने कोई आत्मा गई। वो बहुत प्रश्न पूछना चाहता था लेकिन ब्रह्मा बाबा ने उसको शांति से बैठा दिया और कहा, केवल सुनो। और कुछ समय हो गया लेकिन ब्रह्मा बाबा कुछ भी नहीं बोले, बिल्कुल शांत रहे। तो उस आत्मा ने कहा कि आपने तो कुछ बोला ही नहीं। तो बाबा ने कहा, यही तो सुनने योग्य बातें थी जो मौन में सुनाई देती है। मुख से बोली हुई बातें भला कोई सुनने योग्य थोड़ी है। तब उसको अनुभव हुआ कि इतने साल तक दादियों को भी मौन तपस्या क्यों कराई। मौन में ही सब कुछ है। जो आत्मा मौन में नहीं रह सकती है वह आत्मिक शक्तियों को अनुभव नहीं कर सकती है। मौन ही परमात्मा की सबसे मधुर वाणी है। बाबा की मुरली भी आपको शब्दों से पार मौन में ले जाने के लिए ही तो आई है। शिव बाबा की सबसे गहरी शिक्षा वास्तव में शब्दों में नहीं बल्कि मौन की अनुभूति में मिलती है। बाबा जो कहना चाहते हैं, बाबा जो तुम्हें अनुभव दिलाना चाहते हैं, बाबा के हृदय की वह भावनाएं आपको मौन में ही अनुभव होती है। अब वैसे बात यह भी आती है कि ऐसा मन का मौन आए कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मन की धूल साफ करनी होगी। मन में दबे हुए विचार, पुराने दुख भी जो होते हैं, अपमान की बातें हैं, ईर्ष्या क्रोध की बातें हैं, वह सब बहुत शोर पैदा करते हैं। जब इन सबको बाबा की याद से धोया जाता है तब मन शुद्ध होने लगता है और मौन आपके भीतर उतरने लगता है। अगर मैं आत्मा अपने अनुभव से कहूँ, एक बार आप मौन में चले गए, एक बार उस सत्य की अनुभूति में स्थित हो गए तो एक ही आवाज आएगी अंदर से कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाने की तमन्ना नहीं रही। वो गहरा साइलेंस है जिसमें कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की अनुभूति निरंतर करती जा रही। निरंतर एक के बाद एक, कभी शांति का अनुभव, कभी असीम स्वतंत्रता का अनुभव, कभी असीम शक्तियों का अनुभव। वो मानो ऐसा लगता है कि परमात्मा अपने दिल में उतर गया है। वह गहरा मौन, वह गहरा साइलेंस बहुत प्यारा है। उस अनुभव में एक बार उतर जाओगे तो घंटों घंटों निकलने की इच्छा नहीं रहेगी। वही तो योग है, वही तो सच्चा आनंद है। तो बाबा कहते हैं, जब भी मन में शोर हो ना तो तुरंत मुझे याद करो। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही बाबा की याद से मन का शोर शांत हो जाता है। लेकिन बाबा की याद कैसी होनी चाहिए? कई सारे बच्चे तो बाबा की याद मन के शोर को बढ़ाने के लिए करते हैं। बाबा धन दे दो, बाबा नौकरी दे दो, बाबा वो कर दो। इन सारी बातों से, इन सारी कामनाओं से, इन सारी इच्छाओं से मन का शोर बढ़ेगा या कम होगा? यही तो बात है जिसकी वजह से आत्माएं योग नहीं कर पाती है। योग का अर्थ ही यही होता है, मन के शोर को समाप्त करना। जब मन का शोर समाप्त हो जाएगा तो अंदर ऐसी शक्तियां वैसे ही आ जाएंगी कि बाहर की समस्याएं तो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। यही बात समझने की है। मौन की स्थिति में
आत्मा को बिल्कुल हल्कापन का अनुभव हो जाता है, मन के बोझ उतर जाते हैं, पुराने संस्कारों की जंजीरें ढीली पड़ जाती हैं। बिना मौन के कोई काम विकार पर जीत नहीं प्राप्त कर सकता है। बिना मौन के बार बार बुरा मानने वाली बात पर जीत नहीं प्राप्त कर सकता है। मौन में ही सारे हिसाब किताब बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। तभी तो बाबा के घर में लास्ट सो फास्ट भी आत्मा जा सकती है, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट भी आ सकती है, क्योंकि ज्ञान में कितने साल से हो यह बात मूल्यवान नहीं है। आप मौन में कितने कहाँ तक पहुंचे हो, मौन की स्टेज कहाँ तक आई है, भीतर में साइलेंस कहाँ तक आया है, यह ही इस बात पर निर्भर करता है कि आपका पुरुषार्थ की स्टेज क्या है। तो जब मौन में हो तो ऐसी संस्कारों की जंजीरें स्वतः ही ढीली पड़ जाती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आत्मा अंदर से अनुभव करने लग जाती है भीतर से कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं शांति सागर के संतान हूँ, मैं प्रेम का स्वरूप हूँ। और सच कहूँ तो यह मौन ही है जो आत्मा को शिव बाबा के समीप लेकर के जाता है। यह मौन परमात्मा का वह संदेश आत्मा तक पहुंचाता है। और मौन केवल ध्यान में ही नहीं, योग में ही नहीं, जीवन में भी उतरना चाहिए। वह साइलेंस, वो शांति की शक्ति चलते फिरते कार्य करते समय बोलते हुए भी भीतर में मौन रह सकता है। जैसे जानकी दादी कहती थी कि मैं 10% बाहर की तरफ रहती हूँ, 90% अंदर की तरफ साइलेंस में रहती हूँ। तो मौन का वास्तविक अर्थ यही है कि बाहर के व्यर्थ संकल्प न बने, जो जरूरी है केवल वही सोचा जाए। बाबा इसीलिए तो हमेशा कहते हैं, बच्चे व्यर्थ संकल्प ही शोर है। जरूरत से अधिक सोचना, दूसरों के बारे में नकारात्मक सोचना, भविष्य की चिंताएं करना, यह सब आत्मा के सत्य स्वरूप से दूर करती है, मन को कमजोर करती है। जब संकल्प संक्षिप्त होते हैं, छोटे होते हैं और सार्थक होते हैं तो आत्मा स्वाभाविक मौन में चली जाती है। तो प्यारे आत्मन, प्यारे बाबा के लाडले बच्चों, स्वयं से संकल्प करो। कौन से संकल्प करोगे? कि मैं अपने मन को मौन बनाऊंगा, मैं हर परिस्थिति में पहले मौन का अभ्यास करूंगा, मैं व्यर्थ संकल्प को समाप्त करूंगा और केवल श्रेष्ठ संकल्प को ही अपनाऊंगा। मैं हर क्षण बाबा को याद करूंगा, उसके मौन सागर से शक्ति भरूंगा। जब आत्मा यह मौन का अनुभव करती है तभी उसका असली स्वरूप मानो प्रकट हो जाता है। तभी आत्मा सचमुच यह कहने लग जाती है कि मैं आत्मा मौन हूँ, मैं शांति हूँ और बाबा मौन का सागर है। तो यह सारी जो बातें बताई गई हैं वह आपको बाप समान स्थिति का अनुभव कराती हैं, बाबा के करीब लेकर के जाती है। लेकिन यह सबसे बड़ी बात है कि तुम्हें इसके लिए स्वयं का सत्य परिचय हमेशा याद रहना चाहिए। पता तो है कि मैं केवल यह शरीर हूं, अगर यही याद रहेगा, नाम पद रिश्ते है ना, तो इन सबसे पहले जो दूर की जो गहरी सच्चाई है वह हमें हमेशा याद रखनी है। जैसे एक परिवार में माँ पिता बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, सुबह से रात तक कमाते हैं, घर चलाते हैं, लेकिन कभी कभी माता पिता एक दूसरे से क्या कहते हैं, इतनी मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिलती है, क्योंकि आत्मा ने बाहर से सब पाया है पर स्वयं को नहीं पाया है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे बाहर की दौड़ धूप तुम्हें थकाती रहेगी, सच्चा विश्राम तभी मिलेगा जब आत्मा अपने असली पहचान में आ जाएगी। स्वयं के सत्य स्वरूप में जैसे ही तुम ठहरने लग जाओगे तो स्वयं की खोजी मानो असली विश्राम अनुभव होगी।
तो बाप समान स्थिति बनने के लिए स्वयं की तरफ की यात्रा और स्वयं की पहचान में टिके रहना जरूरी है। स्वयं की खोज, स्वयं का आत्मचिंतन का एक ही अर्थ है कि बीच बीच में थोड़ी देर तक रुक जाना और भीतर देखना। जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे को पढ़ाई के बीच में थकता देखकर क्या कहती है, बस बेटा थोड़ा सा रुक जाओ, आंख बंद कर आराम कर लो। वैसे ही आत्मा को भी बीच बीच में ठहरना चाहिए, मौन में जाना चाहिए। यह ठहराव का अगर तुम्हें अभ्यास हो गया ना हर घंटे, तो भीतर का दरवाजा खुलता जाता है। दूसरा, स्वयं की खोज का दूसरा प्रैक्टिस क्या करनी चाहिए? स्वचिंतन करना चाहिए। जैसे परिवार में कोई समस्या आती है और हम सब बैठकर सोचते हैं इसका समाधान क्या है, किसका क्या रोल है, वैसे ही आत्मा को भी रोज अपने आप से पूछना चाहिए, मैं कौन हूँ? क्या मैं देह हूँ या देही हूँ? क्या मैं परिस्थिति हूँ या परिस्थिति को देखने वाली हूँ? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे रोज यह प्रश्न पूछो और उसका उत्तर स्मृति में लाओ। ऐसा मत समझो कि मुझे पता है। बार बार उत्तर स्मृति में लाने से यह तुम्हारे भीतर की तरफ तुम्हें लेकर के जाएगा, आत्मज्ञान की तरफ लेकर के जाएगा। लेकिन पूरा दिन में बीच बीच में परमात्मा से जुड़ना बहुत आवश्यक है। जैसे परिवार में जब बच्चे थक जाते हैं तो पिता या माँ के पास जाकर शक्ति लेते हैं, वैसे ही आत्मा जब थक जाती है तो बाबा के पास जाती है और कहती है, बाबा मैं आपकी संतान हूँ, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे शांति दीजिए। और उस क्षण आत्मा हल्की हो जाती है। जैसे बच्चा माँ की गोदी में आकर चैन पाता है, वैसे ही आत्मा बाबा की गोदी में आकर चैन पाती है। यह सबसे सुंदर पल होता है। लेकिन बीच बीच में यह आदत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अंदर की तरफ बढ़ने के लिए आपको सेवा भी करनी चाहिए। जैसे परिवार में कोई सदस्य केवल अपने लिए जिए तो घर अधूरा सा लगता है, पर जब एक दूसरे की सब लोग मदद करते हैं तो घर स्वर्ग बन जाता है। वैसे ही आत्मा जब केवल मैं में उलझी रहती है तो दुखी हो जाती है, पर जब आत्मा सेवा में लगती है, प्रेम बांटती है, शांति बांटती है, खुशी बांटती है, तो जीवन सुंदर हो जाता है। भीतर का मन का दर्पण शुद्ध होने लगता है। तो क्या बात समझ में आ रही है कि स्वयं का भीतर की तरफ देखना मन का दर्पण साफ करने के जैसा है। तो जीवन के बीच में छोटे छोटे ठहराव लाने हैं। दिन भर में बार बार याद दिलाना है कि मैं हर परिस्थिति में सबसे पहले स्वयं को देखूंगा, क्योंकि कई सारी आत्माएं खुद को भूलकर परिस्थिति को देखने लग जाती है, जिससे वह परिस्थितियों में उलझ जाती हैं। तो स्वयं से क्या करो? दृढ़ संकल्प करो कि मैं हर परिस्थिति में सबसे पहले स्वयं को देखूंगा। मैं अपने भीतर की आवाज सुनूंगा। मैं बाबा को याद करूंगा, उनकी शक्ति से भर जाऊंगा और फिर उस शक्ति को लेकर अपने परिवार और सारे संसार में बांटूंगा। यही तो जीवन का सच्चा खजाना है। यही आत्मा का असली सुख है। तब तुम्हारे जीवन में वह भगवान की छवि उतरने लगेगी। जीवन तुम्हारा संगीत बन जाएगा। हर आत्मा तो एक वाद्य यंत्र की तरह है। जब यह वाद्य यंत्र पूरी तरह से सुर में होता है तो जीवन मधुर संगीत बन जाता है, और जब यह बेसुरा हो जाता है तो जीवन में शोर ही शोर रह जाता है। इसलिए तो बाबा कहते हैं, बच्चे जीवन को संगीतमय बनाना तुम्हारे ही हाथ में है। जब तुम अपनी आत्मा को उसकी असली पहचान में रखते हो और बाबा से जोड़ देते हो, तो तुम्हारा हर कर्म, हर वचन, हर संकल्प सुर में बजने लगता है।
सब कुछ अच्छा अच्छा ही होने लगता है। सोचो, एक परिवार में सब लोग अलग अलग अपनी धुन में चले, पिता कुछ और कहे, माँ कुछ और करे, बच्चे अलग राह पकड़ ले, तो घर का माहौल कैसा होगा? बेसुरा हो जाएगा ना। झगड़े होंगे, तनाव होगा, दुख से भरा हुआ होगा। लेकिन जब सब एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर बोलते हैं, तो घर में शांति और प्यार का संगीत बजने लग जाता है। वैसे ही आत्मा का जीवन है। जब हम संकल्प, वचन और कर्म आपस में मेल खाते हैं, हमारा सोचना, बोलना, करना समान होता है, तो जीवन में वह संगीत बजने लगता है। हर श्रीमत की पालना बाबा की याद में करते हैं, तो वो मधुर धुन बाहर बजने लगती है। जीवन के संगीत का सबसे पहला सुर कौन सा है? सच्चाई। जैसे कोई गायक अगर झूठे सुर में गाए तो वह बेसुरा लगेगा, चाहे आवाज कितनी भी ऊंची हो। वैसे ही आत्मा अगर जीवन में असत्य, धोखा, छल या दिखावे के सुर बजाएगी, तो उसका जीवन कभी शांतिपूर्ण नहीं हो सकता। उसके जीवन में कभी आनंद नहीं हो सकता। उसका मन सदा बेचैन रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, हमेशा सच्चा ही सबसे सुंदर गीत है। वैसे ही जीवन के संगीत का दूसरा सुर है प्यार। परिवार में अगर भाई बहन आपस में प्रेम से रहते हैं, तो घर मंदिर लगता है। पर अगर प्रेम न रहे, केवल स्वार्थ हो, तो घर नरक जैसा लगने लगता है। पापा कहते हैं, बच्चे, तुम सब आत्माएं आपस में जब भाई बहन हो, जब तुम एक दूसरे से प्यार करते हो, तो संसार एक परिवार जैसा लगता है। इसीलिए यह जीवन को संगीत बनाना है, परमात्मा को हृदय में उतारना है, तो सबसे प्यार का अनुभव कराना है, सबको प्यार देना है। धैर्य और सहनशीलता भी बहुत ज्यादा ध्यान रखनी जरूरी है। जैसे कोई वाद्य यंत्र अगर हल्के हाथ से बजाया जाए तो सुर मधुर निकलते हैं, पर ज्यादा जोर से बजाएं तो वो फट जाता है। वैसे ही परिवार में भी अगर छोटी छोटी बातों को सहन न किया जाए तो रिश्ते टूटने लगते हैं। इसलिए अगर आत्मज्ञान का दर्पण साफ करना है, मन रूपी दर्पण बढ़िया रखना है, तो सहनशीलता का सुर अपने जीवन में होना ही चाहिए। और मौन तो आपको पहले ही बताया गया है। कभी कभी परिवार सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक कठोर शब्द माहौल बिगाड़ देता है। अगर उस जगह मौन रख लिया जाए तो जीवन का शब्द शांति के संगीत से गूंजने लगता है। बाबा कहते हैं, बच्चे, जहां भी व्यर्थ शब्द आ रहे हैं वहां मौन का अभ्यास करो, तो मन की जमीन तैयार हो जाएगी। बाबा से कनेक्शन बना के रखो, तो वह जमीन से सुर निकलेंगे, मन से सुर निकलेंगे। बाबा से कनेक्शन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हर गायक को अपने सुर को किसी वाद्य यंत्र से मिलाना पड़ता है, वैसे ही हमें आत्मा के सुर को परमात्मा से मिलाना पड़ता है। जब आत्मा बाबा से जुड़ती है तो उसका हर कर्म, हर वचन, हर विचार सुरमय हो जाता है। तो आज अपने आप से क्या बातें करोगे जीवन को बाप समान बनाने के लिए कि मेरे जीवन का संगीत तभी मधुर बनेगा जब मैं आत्मा सच्चाई पर चलूंगी, मैं आत्मा प्रेम को बांटूंगी, मैं धैर्य और सहनशीलता से परिस्थिति में हमेशा स्थिर रहूंगी, मैं मौन को अपनाऊंगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर सुर को बाबा से मिलाऊंगी। तभी आत्मा का जीवन का संगीत इतना मधुर होगा कि परिवार, समाज और संसार में उस संगीत से प्रभावित होने लगेगा। बाबा के दिव्य दर्शन की अनुभूति सभी आत्माओं को होने लगेगी। बाप समान स्थिति का अनुभव होने लगेगा। तब आत्मा स्वयं भी आनंद में रहेगी और दूसरों को भी आनंद में लेकर के जाएगी, है ना। तो यही जो है वह सच्चा धन है, भीतर की संपदा ही सच्चा धन है।
तो आज बाप समान स्थिति बनने के लिए बहुत सारी बातें आपको बताई गई है, जिसमें महत्वपूर्ण बातें यही है कि मन को साफ करना है, मन रूपी दर्पण को ईर्ष्या, द्वेष, जलन वाले विचारों से हटाना है, उस ऐसे बीज को नहीं रोपना है और आत्मज्ञान के बीज को अंकुरित करना है। जमीन की सफाई करनी है, मौन में जाना है। जीवन को संगीत बनाने के लिए बाबा का साथ रखना है, प्यार का गुण, सहनशीलता का गुण और सच्चाई को अपनाना है। अगर इन बातों को आप दिल से फॉलो करते हो, प्रैक्टिकल जीवन में उतारते हो, तो बाप समान बनना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज के सेशन से आपको क्या समझ में आया, अपने आप से आप क्या कमिटमेंट करने वाले हो, वह सारी बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी समय परिवर्तन करने का आया है। अभी बातें ज्ञान को सुनने की नहीं बल्कि अनुभव करने की है। मन के शोर को समाप्त करने का समय आया है। योग में गहरे अनुभव करने का समय आया है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। जो भी नई आत्माएं हैं जो ग्रुप से जुड़कर अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है, ऐसे टास्क में शामिल होना चाहती है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें, मैसेज करें और आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही बातों के साथ, ऐसे ही मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।